आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही हैं। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा जी, जिनकी एक मुस्कान के लिए भगवान श्री कृष्ण घंटों मुरली बजाते थे। कभी राधा जी को खुश करने के लिए श्री कृष्ण स्त्री बनकर उनको हंसाते थे। आज भी अगर कहीं स्त्री पुरुष के निस्वार्थ प्रेम की चर्चा होती है तो हम सब राधे कृष्ण के प्रेम का उदाहरण बड़े ही सम्मान से देते हैं। किंतु उस राधा जी का क्या हुआ जिनकी एक छोटी सी मुस्कान के लिए मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण पूरे विश्व के सूत्रधार बन गए? तब राधा जी का क्या हुआ जब उनको खुश करने के लिए आधी रात को रास रचाने वाले श्री कृष्ण द्वारकाधीश बनकर महाभारत युद्ध संचालन कर रहे थे? जब तक श्री कृष्ण राधा जी के साथ रहे तब तक वो चर्चा में रही। जब श्री कृष्ण ने उनको भुलाया, सबने उनको भुला दिया। क्यों भुला दिया इतिहास ने उस राधा जी को जिनका प्रेम आज भी हमारे दिल में बसा है? क्या आप जानते हैं राधा जी का भगवान श्री कृष्ण से बिछोड़ने के बाद क्या हुआ? उनका विवाह किससे हुआ, कैसे उनका जीवन व्यतीत हुआ और कैसे उनकी मृत्यु हुई? राधा जी के जीवन से जुड़ी उन तमाम कहानियों को जानने के लिए इस वीडियो को प्रेम पूर्वक आखिर तक अवश्य देखें। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। राधा और कृष्ण का प्रेम इस जगत में आत्मा का परमात्मा से मिलन के समान माना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम बचपन का प्रेम था, जब भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों ही लगभग 8 और 9 साल के रहे होंगे। उन्होंने प्रेम की अनुभूति प्राप्त कर ली थी। इन दोनों की प्रेम की चर्चा वृंदावन और बरसाने के साथ पूरे ब्रह्मांड में होने लगी। राधा और कृष्ण का प्रेम ठीक उसी प्रकार था जैसे दो अलग अलग शरीर में एक आत्मा निवास कर रही हो। और ये कटु सत्य भी था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने एक अंश से राधा का रूप धारण कर निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण इस जगत में प्रस्तुत करने के लिए लीला कर रहे थे। राधा जी का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण से नहीं होने का ये एक गूढ़ रहस्य है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का विवाह अपने आप से नहीं किया जा सकता और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ही एक और शरीर राधा जी के रूप में था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से नहीं हुआ। हालांकि कहा जाता है कि राधा जी का विवाह एक रायाण नामक ग्वाला से हुआ था, जो वास्तव में एक गंधर्व थे और इनका विवाह सांसारिक रीति रिवाज को कायम रखने के लिए स्वयं परमपिता ब्रह्मदेव ने संपन्न करवाया था। राधा जी की मृत्यु के विषय में हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा जी अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका आई थी। कई वर्षों बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को देखा तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए। तब राधा जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने महल में रहने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार कर राधा जी उनके महल में रुक गईं। कुछ दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के महल में रहने के बाद राधा जी को ऐसा लगा कि वो इस महल में श्री कृष्ण से पहले की तरह आंतरिक मन से जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए राधा जी ने श्री कृष्ण को बताए बिना महल छोड़ने का निर्णय लिया। राधा जी को ऐसा लगता था कि वो श्री कृष्ण से दूर रहकर ही फिर से उनके आंतरिक मन से जुड़ सकती हैं। राधा जी को इस तरह चुपके से महल छोड़कर जाता देख भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से उनके जीवन की आखिरी इच्छा पूछी। तब राधा जी ने कहा कि आप उसी तरह से बांसुरी बजाएं जैसी बांसुरी आप मेरे लिए बचपन में बजाया करते थे। मैं आपकी वही बांसुरी की धुन सुनना चाहती हूँ जो पहले सुना करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की इस अभिलाषा को मानकर बांसुरी बजाना शुरू किया और राधा जी ने श्री कृष्ण की उस बांसुरी की धुन को सुनते सुनते अपने देह का त्याग कर दिया और इस प्रकार राधा जी की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि राधा की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना ही छोड़ दिया। राधा कृष्ण ने शादी नहीं की, इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि भगवान श्री कृष्ण सांसारिक मनुष्य को आंतरिक प्रेम के बारे में ये सिखाना चाहते थे कि निस्वार्थ प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता।
ब्रह्म पुराण और भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार राधा रानी का जन्म गोकुल में वृषभानु तथा देवी कीर्ति के यहाँ हुआ था। वृषभानु यादव जाति के थे और वो राजा थे। राधा कृष्ण के निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा इस बात से भी सिद्ध होती है कि बिना किसी सांसारिक संबंध होने के बावजूद भी वो अमर हो सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं, किंतु हम उनके नाम के साथ जब नाम लेते हैं तो वो राधा रानी का ही होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री राधे कृष्ण।